एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, एक रोचक कथा आपको सुनाने वाला हूँ। ये अध्याय आपको मिलता है अग्नि पुराण में। ये देखिए गीता प्रेस की ओर से आने वाला अग्नि पुराण है। इसमें एक आपको कौआ, कुत्ता, गौ, घोड़े और हाथी आदि के द्वारा होने वाले शुभाशुभ शकुनों का वर्णन है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कौआ काँव काँव करता है तो पता लग जाता है कि घर में कोई आने वाला है। ये कहावतें पहले से सुनते हुए आए हैं, तो इसमें काफ़ी कहावतें आपको मिलती हैं देखने को। तो वह जो है इस अध्याय में वर्णन है। आप चाहो तो पूरा वीडियो देख सकते हो। देखिए, पुष्कर कहते हैं, जिस मार्ग में बहुतेरे कौवे शत्रु के नगर में प्रवेश करें, उसी मार्ग से घेरा डालने पर उस नगर के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी सेना या समुदाय में बाईं ओर से भयभीत कौवा रोता हुआ प्रवेश करे तो आने वाला अपार भय की सूचना देता है। छाया, तंबू, रावटी आदि अंग वाहन, उपाहन, छत्र, वस्त्र आदि के द्वारा कौवे को कुचल डालने पर अपने लिए मृत्यु की सूचना मिलती है। उसकी पूजा करने पर अपनी भी पूजा होती है तथा अन्न आदि के द्वारा उसका इष्ट करने पर अपना भी शुभ होता है। यदि कौवा दरवाजे पे बारंबार आया जाया करे तो वह उस घर के किसी परदेसी व्यक्ति के आने की सूचना देता है तथा यदि वह कोई लाल या जली हुई वस्तु मकान के ऊपर डाल दे तो उससे आग का खतरा रहता है। आगे देखिए, पुष्कर जी कहते हैं कि भृगुनंदन, यदि वह मनुष्य के आगे कोई लाल वस्तु डाल देता है तो उसे कैद होने की बात बतलाता है, और यदि कोई पीले रंग का द्रव्य सामने गिराता है तो सोने चांदी की प्राप्ति होने की सूचना है। सारांश यह है कि जिस द्रव्य को अपने पास ला देता है उसकी प्राप्ति, और जिस द्रव्य को अपने यहाँ से उठा ले जाता है उसकी हानि की संकेत करता है। यदि वह अपने आगे कच्चा मांस लाकर डाल दे तो धन की, मिट्टी गिरावे तो पृथ्वी की, और कोई रत्न डाल दे तो महान साम्राज्य की प्राप्ति होती है। यदि यात्रा करने वाले की अनुकूल दिशा यानी सामने की ओर कौवा जाए तो कल्याणकारी और कार्य साधक होता है, परंतु यदि प्रतिकूल दिशा की ओर कौवा जाता है तो बाधा डालने वाली हो जाती है यात्रा। यदि कौवा सामने काँव काँव करता हुआ आ जाए तो वह यात्रा का विघातक होता है। कौवे का वाम भाग में होना शुभ माना जाता है और दाहिने भाग में वह कार्य का नाश करता है। वाम भाग में होकर कौवा यदि अनुकूल दिशा की ओर चले तो श्रेष्ठ, और दाहिने होकर अनुकूल दिशा की ओर चले तो मध्यम माना जाता है, किंतु वाम भाग में होकर यदि वह विपरीत दिशा की ओर जाए तो यात्रा का निषेध करता है। यात्रा काल में घर पर कौवा आ जाए तो वह अभीष्टकारी की सिद्धि का सूचित करता है। यदि वह एक पैर उठाकर एक आंख से सूर्य की ओर देखे तो भय देने वाला होता है। यदि कौवा किसी वृक्ष के खोखले में बैठकर आवाज दे तो महान अनर्थ का कारण है। ऊसर भूमि में बैठा हो तो अशुभ होता है, किंतु यदि वह कीचड़ में लिपटा हुआ हो तो उत्तम माना जाता है। परशुराम जी, जिसकी चोंच में मल आदि अपवित्र वस्तुएं लगी हों वह कौवा दिख जाए तो सभी कार्यों का साधक होता है। कौवे की भांति अन्य पक्षियों का भी फल जानना चाहिए। अब देखिए आगे लिखते हैं कि यदि सेना की छावनी के दाहिने भाग में कुत्ता आ जाए तो वे ब्राह्मणों के विनाश की सूचना देता है। इंद्रध्वज के स्थान में हो तो राजा का, और गोपुर यानी नगर द्वार पर हो तो नगराधीश की मृत्यु का सूचित करता है। कि भीतर भौंकता हुआ कुत्ता आवे तो गृह स्वामी की मृत्यु का कारण होता है। वह जिसके बाएं अंग को सूंघता है उसके कार्य की सिद्धि होती है, और इसके दाहिने अंग और बाईं भुजा को सूंघे तो वह भय उपस्थित होता है। यात्री के सामने की ओर आवे तो यात्रा में विघ्न डालने वाला होता है। पुष्कर जी कहते हैं कि भृगुनंदन, यदि कुत्ता राह रोककर खड़ा हो जाए तो मार्ग में चोरों का भय सूचित होता है। मुंह में हड्डी लिए आवे तो उसे देखकर यात्रा करने पर कोई लाभ नहीं होता, तथा रस्सी या चिथड़ा मुख में रखने वाला कुत्ता भी अशुभ सूचक होता है। जिसके मुंह में जूता या मांस हो ऐसा कुत्ता सामने हो तो शुभ होता है। यदि उसके मुंह में कोई अमांगलिक वस्तु अथवा केस आदि हो तो उससे अशुभ की सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाता है उसके ऊपर भय आता है, किंतु मूत्र त्याग कर यदि वह किसी शुभ स्थान, शुभ वृक्ष और मांगलिक वस्तु के समीप चला जाए तो वह उस पुरुष के कार्य का साधक होता है। पुष्कर जी कहते हैं कि परशुराम जी, कुत्ते की ही भांति गीधड़ आदि को भी समझना चाहिए। अब देखिए, अब गौ की बातें बताएंगे। यदि गौएं अकारण ही डकराने लगें तो समझना चाहिए स्वामी के ऊपर भय आने वाला है। रात में उनके बोलने से चोरों का भय सूचित होता है, और यदि वे विपरीत स्वर में क्रंदन करें तो मृत्यु की सूचना मिलती है। यदि रात में बैल गर्जना करे तो स्वामी का कल्याण होता है, और सांड आवाज दे तो राजा को विजय प्राप्त होती है। यदि अपनी दी हुई तथा अपने घर पर मौजूद रहने वाली गौएं अभक्ष भक्षण करें और अपने बछड़ों पर भी स्नेह करना छोड़ दे तो गर्भक्षय की सूचना देने वाली होती है। पैरों में भूमि खोदने वाली दीन तथा भयभीत गौएं भय देने वाली होती हैं। जिनका शरीर भीगा हो, रोम रोम प्रसन्नता से खिला हो और सींगों में मिट्टी लगी हो तो वे गौएं शुभ होती हैं। विज्ञ पुरुष को भैंस आदि के संबंध में भी यही सब शकुन बताना चाहिए। यानी जो गायों में शकुन है वही भैंसों में भी आप मान सकते हैं। फिर आगे देखिए, जीन कसे हुए अपने घोड़े पर दूसरे का चढ़ना, उस घोड़े का जल में बैठना और भूमि पर एक ही जगह चक्कर लगाना अनिष्ट का सूचक है। बिना किसी कारण के घोड़े का सो जाना विपत्ति में डालने वाला होता है। यदि अकस्मात जई और गुड़की आदि ओर से घोड़े को रुचि हो जाए तो उसके मुंह से खून गिरने लगे तथा उसका सारा बदन कांपने लगे तो वे सब अच्छे लक्षण नहीं हैं। इसे अशुभ
अशुभ मानना चाहिए। यदि घोड़ा बगुलों, कबूतरों और सारिकाओं से खिलवाड़ करे तो मृत्यु का संदेश है। उसके नेत्रों से आंसू बहें तो ये भी अशुभ होता है। यदि वह बाएं टाप से धरती खोदे, बाईं करवट से सोए, दिन में नींद ले तो शुभ कारक नहीं माना जाता है। जो घोड़ा एक बार मूत्र करने वाला हो, अर्थात जिसका मूत्र एक बार थोड़ा सा निकल कर फिर रुक जाए, तो निद्रा के कारण जिसका मुंह मलिन हो, भय भय उपस्थित करने वाला है। घोड़े से तो यहाँ पे कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आगे आप देखिए। और घोड़ा अगर चढ़ने ना दे, चढ़ते समय उल्टे घर चला जाए और सवार की पसली का स्पर्श करने लगे तो यात्रा में विघ्न पड़ने की सूचना है। तो यहाँ तक तो घोड़े के साइड इफेक्ट तो बहुत है। अब 2 लाइनों में कुछ जो है घोड़ा पालने का लाभ भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे, यदि शत्रु योद्धा को देखकर हींकने लगे, स्वामी के चरणों का स्पर्श करे तो वह विजय दिलाने वाला होता है। तो घोड़े के तो बहुत लंबे साइड इफेक्ट हैं ऊपर से नीचे तक। और आगे देखिए हाथी के विषय में, यदि हाथी गांव में मैथुन करे तो उस देश के लिए हानिकारक होता है। हथनी गांव में बच्चा दे या पागल हो जाए तो राजा के विनाश की सूचना देती है। यदि हाथी चढ़ने ना दे, उल्टे हाथीसार में चला जाए या मद की धारा बहाने लगे तो राजा के लिए घातक है। यदि दाहिने पैर को बाएं पर रखे और सूंड से दाहिने दांत का मार्जन करे तो वह शुभ होता है। तो इस तरह से देखिए कुछ ये मिल जाते हैं पशुओं के विषय में। एक अध्याय है इसमें जिसमें कि शुभ अशुभ का ये वर्ण छापा गया है, जो मैंने आपको पढ़ के यहाँ पे सुनाया है। और ये आपको वर्ण मिलता है अग्नि पुराण में।